सैली नई नई शादी करके ससुराल आई थी। वह रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर पति राजेश को ऑफिस भेजती थी। उसके ऑफिस में उसके दोस्त कहते, अरे राजेश, भाभी जी क्या खाना बनाती है यार। उनके हाथों का खाना खा के तो पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता है दोस्त। मेरे घर है कि कभी मेरी पत्नी टिंडा और तोरी छोड़ के कुछ देती ही नहीं है, और तुम्हारे घर से क्या क्या आता है। दूसरा भी कहने लगता है, हाँ दोस्त राजेश, तुम्हारे घर का खाना खाने से मन तृप्त हो जाता है। इधर राजेश की माँ कहती है, बहू, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई हूँ बेटा। तुम्हारी जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। अब मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप कर हम 4 धाम यात्रा को जाना चाहते हैं। इतने में बेटा कहता है, अरे हाँ माँ, आप मौसी जी के साथ 4 धाम यात्रा को जाने वाली थी, क्या हुआ। हाँ बेटा, जाऊंगी। उसकी बहू भी कहती है, बेटा अब मैं सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप रही हूँ और तू मेरे लिए एक टिकट बना देना, हम अपनी बहन के साथ 4 धाम यात्रा जाएंगे। और ऐसा कहते हुए वह कुछ दिनों बाद 4 धाम यात्रा को चली जाती है। इधर राजेश के ऑफिस में कुछ दिनों बाद एक लड़की आई और वह कहने लगी, अरे राजेश, तुमने मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं माधवी, तुम्हारी क्लासमेट स्कूल में। ओह माधवी, कैसी हो तुम और यहाँ कैसे। अरे मैंने इधर ही नौकरी ज्वाइन कर ली है। हाँ, कैसे याद करते राजेश भाई। भाभी जी इतनी सुंदर और संस्कारी हैं कि राजेश भाई को दूसरे से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती है। अरे राजेश, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं उससे प्यार करता था इसीलिए जल्दी जल्दी में शादी कर लिया। ओ, तो एक दिन मुझे भी मिलवाना तुम्हारी पत्नी से, देखूं तो सही वो कैसी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। अंदर अंदर माधवी जल रही थी क्योंकि वह राजेश से पहले से ही प्यार करती थी। एक दिन राजेश उसे अपने घर ले जाता है और मिला देता है। समय देखकर एक दिन माधवी अकेले राजेश के घर पहुंच जाती है और उसकी पत्नी शैली से कहती है, देखो शैली, मुझे लगता है कि राजेश तुमसे बहुत नाराज है, क्योंकि मैंने देखा है उसकी आंखों में। वो क्यों माधवी जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मुझसे नाराज क्यों है राजेश जी। अरे तुम जो खाना बना के रोज रोज देती हो वो बहुत ही तेल मसाले वाला खाना होता है, उसका सब मजाक उड़ाते हैं। तो अब से उसे साग सब्जी और सलाद दिया करो जिससे वह तंदुरुस्त रहे और उसके दोस्तों में भी उसका मजाक न बने। अब सैली राजेश को रोज रोज साग सब्जी देने लगी और सभी दोस्त उसे कहने लगे, ये क्या राजेश, पहले कितना अच्छा खाना आता था तुम्हारे घर से, भाभी जी को अब क्या हो गया है, वह ऐसे खाना क्यों देने लगी है। एक तुम्हारे घर का खाना खा के मन खुश होता था, वो भी भाभी जी से पता नहीं क्या हो गया, वह कैसे कैसे खाना भेजती हैं। राजेश, मुझे भी लगता है कि सैली को अब खाना बनाने में मन नहीं लगता है, उसे भी खाना बनाने से ब्रेक चाहिए। वह घर आता है और माधवी को बहुत डांटता है, ये क्या तुम रोज रोज साग सब्जी बनाने लगी हो, मेरे दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगता है। जी, आपके सेहत के लिए मैं चिंता करती हूँ इसीलिए ऐसा देती हूँ, तुम चिंता मत करो मेरी सेहत का। और वह रोज फिर ऑफिस जाने लगा तो लंच बॉक्स खोल कर देखता तो वही साग सलाद सब्जी सूखी रोटी होती थी। राजेश अब कभी भी लंच नहीं खाता था और अपने दोस्तों से मना कर देता था और रोज सैली वही खाना बनाया करती थी। एक दिन राजेश सोचने लगा, पता नहीं माधवी को क्या हो गया है
और वह रोज भरा हुआ टिफिन लेकर आने लगा। शैली अपनी सास को फोन पे सारी बात बताती है और माधवी के बारे में भी बोलती है। उसकी सास आधा यात्रा से घूमकर वापस घर आ गई और कहने लगी कि मेरे सामने उस कलमुही को फोन करो। माधवी घर आती है। राजेश भी घर में ही था। आपने कहा था ना माधवी बहन कि राजेश के ऑफिस में सब लोग इन पे गुस्सा करते हैं, तेल मसाला खाने वाले से। देखा बेटा, मैं बोलती थी ये चुड़ैल तुम्हारा घर तोड़ना चाहती है, इसीलिए मैं आधे तीर्थ यात्रा से भाग गई। अरे माधवी, तुम ये क्या कर रही थी? अरे मैं तुम्हें बचा रही थी इस लड़की से, और तुम इस गवार के साथ मत रहो। माधवी जी, मेरे घर से निकल जाइए, मेरे पति मेरे हैं सिर्फ। और उसकी सास, माधवी और राजेश तीनों मिलकर उसे घर से निकाल देते हैं। अब माधवी उस ऑफिस से भी निकल जाती है। सब लोग राजी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। बुरे लोगों का मुंह काला ही होता है।